नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कीबोर्ड के F1 से लेकर F12 तक के शॉर्टकट के बारे में जो आपकी प्रोडक्टिविटी को और भी बढ़ा सकते हैं। और इस शॉर्टकट के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि ये जो शॉर्टकट हम जानने वाले हैं ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि मैं जो यहाँ पे शॉर्टकट का यूज़ बताने वाला हूँ ये उसी जगह काम करता है या उसी सॉफ्टवेयर में काम करता है, ऐसी बात नहीं है। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम करता है। तो चलिए जानते हैं और चलते हैं इस वीडियो। मैं भावेश कुमार यादव और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीके कंप्यूटर लैब पर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप देख सकते हैं मैं जितने भी शॉर्टकट है उसका यहाँ पे एक नोट्स बना चुका हूँ। मैं इस नोट को आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इस नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो है F1, जिससे हम लोग हेल्प मेनू ओपन कर सकते हैं। जब भी आप किसी एप्लीकेशन में सहायता चाहते हैं बस F1 दबाएं और आपके सामने हेल्प डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी मैं यहाँ पे MS वर्ड सॉफ्टवेयर पर हूँ और हम चाहते हैं कि इसका हमको हेल्प मेनू मिले। तो हम सिंपल यहाँ पे F1 दबाएंगे। जैसे हम लोग F1 दबाएंगे देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है उसका यहाँ पे हमको हेल्प मेनू मिल चुका है। तो आप F1 के माध्यम से आप MS वर्ड में या MS एक्सेल में, MS पावर पॉइंट में या आप चाहें तो वर्ड पैड में भी आप F1 दबाकर हेल्प मेनू ओपन कर सकते हैं। और हेल्प मेनू के माध्यम से आप ये जो हेल्प मेनू है उससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे शॉर्टकट की तरफ। दूसरा शॉर्टकट है F2 के माध्यम से आप किसी भी फाइल एंड फोल्डर या एप्लीकेशन के नाम को आप रीनेम कर सकते हैं। वो कैसे? तो चलिए मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, फाइल है एंड फोल्डर हैं। तो देखिए हमारे पास एक फोल्डर है, हम चाहते हैं इसका नाम जो है चेंज हो जाए। तो सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद F2 दबाएंगे। जैसे हम लोग F2 दबाएंगे आप देखेंगे ये जो है वो रीनेम हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे और इसके बाद इसके जगह हम कोई दूसरा नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे उसको F2 दबा के इसको रीनेम कर दिया। सेम टू सेम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गया, पहले क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे F2 दबाएंगे और F2 दबाने के बाद देखिए मैं इसको यहाँ पे चेंज कर दिया ऐसे। तो आप F2 के माध्यम से आप किसी फाइल एंड फोल्डर या किसी एप्लीकेशन के नाम को आप रीनेम भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला शॉर्टकट की तरफ। अगला जो शॉर्टकट है वो है F3। इसके माध्यम से हम सर्च कर सकते हैं या सर्च फंक्शन को एक्टिव कर सकते हैं। और सर्च फंक्शन को एक्टिव करके हम किसी फाइल एंड फोल्डर या कोई भी डाटा को हम लोग सर्च कर सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। वो कैसे? तो आप देख पा रहे होंगे मैं अपने कंप्यूटर फाइल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम F3 दबाएंगे। हम जैसे F3 दबाएंगे देखिए यहाँ पे सर्च बॉक्स जो है एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ खोजना है, जैसे कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई फोल्डर है जैसे राम नाम का, तो आप यहाँ पे राम टाइप कीजिएगा। अगर यहाँ पे कोई राम नाम का कोई फोल्डर होगा या राम नाम के कोई फाइल होंगे या कोई फोटो होंगे या वीडियो होंगे या सॉन्ग होंगे तो जितना भी है वो यहाँ पे सर्च बॉक्स के जरिए सर्च मारने से यहाँ पे वो आ जाएंगे। उसी तरह हम ब्राउजर में जाएंगे तो ब्राउजर में भी आप यहाँ पे F3 दबाएंगे तो यहाँ पर भी आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा जिसमें आप सर्च करके यहाँ से भी आप डेटा को सर्च कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला शॉर्टकट की तरफ। अगला जो शॉर्टकट है वो है F4 की के माध्यम से आप एड्रेस बार को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप विंडो एक्सप्लोरर में जाएंगे या इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाएंगे और वहाँ पे अगर आप F4 दबाते हैं तो वहाँ जो एड्रेस बार होगा वो हाईलाइट हो जाएगा या वहाँ पे जो URL पाथ होता है वहाँ पे वो हाईलाइट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पर और यूज़ करते हैं F4 को। तो मैं जैसे यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक किया, यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं F4 प्रेस करूँगा तो उससे पहले आप देखिएगा ये जो यहाँ पे दिख रहा है वो आपका URL पाथ होता है जिसमें आप कोई भी URL टाइप करते हैं, वेबसाइट टाइप करते हैं तो वो जो वेबसाइट है उस तक आप पहुँच जाते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो देखिए अभी हमको इसमें जाने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, अदरवाइज हम यहाँ पे सिंपल यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे। जैसे ही F4 प्रेस करेंगे देखेंगे यहाँ पे URL पाथ एक्टिव हो चुका है। आप इसको आसानी से डिलीट कर सकते हैं बैक स्पेस के माध्यम से और कोई दूसरा URL या वेबसाइट आप यहाँ पे टाइप करके वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो ये हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर पर। दूसरी बात हम चलते हैं अपने कंप्यूटर फाइल पर विंडो एक्सप्लोरर पर। तो हम लोग यहाँ पे चले गए और यहाँ पे जाने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी आपको ये जो पाथ है वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे F4। जैसे F4 करेंगे देखिए यहाँ पे इस तरफ से आपको सर्च बार जो है आपको देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे इसको डिलीट करके आप यहाँ पे डेस्कटॉप भी टाइप कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप टाइप करेंगे और इंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे डेस्कटॉप में जो भी रखा हुआ है वो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप से हमारा ये जो चौथा जो शॉर्टकट है F4 वो एड्रेस बार को सिलेक्ट करने के लिए होता है। और एड्रेस बार को सिलेक्ट करके आप उसमें जो भी आप टाइप करने चाहेंगे, जैसे जो भी डाटा आपको चाहिए आप उसको रिसीव कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगला शॉर्टकट की तरफ। अगला जो शॉर्टकट है वो है F5। F5 के माध्यम से हम रिफ्रेश कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है F5 की कुंजी का उपयोग पेज या विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउजर या विंडो एक्सप्लोरर में F5 प्रेस करने से वर्तमान पेज या डायरेक्टरी को रिफ्रेश किया जा सकता है। वो कैसे? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमको जब डेस्कटॉप को रिफ्रेश करना होता है या डेस्कटॉप में हम लोग जब F5 प्रेस करते हैं तो ये जो है वो रिफ्रेश होता है और सिस्टम रिफ्रेश होता है। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करके भी रिफ्रेश कर सकते हैं। उसी तरह हम यहाँ पे F5 करके भी अपने जो विंडो है उसको हम लोग रिफ्रेश कर सकते हैं। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे किसी ब्राउजर पे हैं और वहाँ पे अगर कोई वेब पेज खुला है तो हम इस वेब पेज को भी F5 के माध्यम से रिफ्रेश कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए, हम इस टैब में हैं। अब मैं यहाँ पे F5 प्रेस कर रहा हूँ। मैं जैसे ही F5 प्रेस करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे ये रिफ्रेश हो रहा है। अभी यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, इस कारण यहाँ पे कोई हमको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। अदरवाइज आप F5 प्रेस करने से आप ये जो टैब है और ये जो ब्राउज़र यहाँ पे जो भी वेब पेज ओपन रहेगा उसको हम रिफ्रेश कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला शॉर्टकट F6 के तरफ। तो F6 जो बटन होते हैं उनका उपयोग सक्रिय विंडो के विभिन्न पैनल्स या सेक्शन को स्विच करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउजर और विंडो एक्सप्लोरर में भी आप F6 दबाकर आप फोकस, एड्रेस बार या टैब्स या कंटेंट के बीच में स्विच हो सकते हैं। तो वो कैसे? तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे ब्राउज़र पे। जैसे हम लोग ब्राउज़र पे गए तो आप देखिएगा अभी हमारे पास यहाँ पे 3 टैब हैं और हमारे पास यहाँ पे हमारा जो URL पाथ है वो भी है और यहाँ पे हमारे पास जो बुक मार्क्स जो बार होते हैं वो भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे F6 प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं जैसे F6 प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे URL बार जो सर्च बार है वहाँ पे एक्टिव हो चुका है। और अगर फिर एक बार F6 दबाता हूँ तो यहाँ पे तो टैब में एक्टिव हो चुका है, मतलब हम लोग टैब में स्विच हो गए। मतलब यहाँ से हम सर्च बार से हम लोग यहाँ पे टैब में एक्टिव हो गए। अब फिर F6 दबाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं ये जो बुक मार्क जो हम लोग किए थे यूट्यूब को वहाँ पे स्विच हो गए। फिर इसको मैं लगातार करता हूँ, आप देखेंगे इधर भी हम लोग यहाँ पे लर्न मोर के पास स्विच हो गए। फिर अगेन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे सर्च बार पे आ गए, अगेन हम लोग टैब पे आ गए, अगेन हम लोग यहाँ पे बुक मार्क पे आ गए। तो F6 के माध्यम से जो हम अलग अलग जो बार होते हैं, है ना, जो सेक्शन होते हैं उन पे हम लोग स्विच हो सकते हैं, जंप कर सकते हैं। उसी तरह हम आगे हम लोग जाएंगे हमारे फाइल एक्सप्लोरर पे। तो हम फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं तो आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैं जैसे F6 प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे एड्रेस बार में हम स्विच हो गए। उसी तरह अगर मैं फिर से एक बार F6 दबाऊंगा तो आप देखिएगा यहाँ पे हम लोग स्विच हो जाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे F6 यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ। जैसे मैं F6 यहाँ पे प्रेस किया हम यहाँ पे स्विच हो गए। अगेन अगर मैं फिर से एक बार F6 प्रेस करता हूँ तो इस बार हम लोग C ड्राइव में स्विच हो जाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे F6 प्रेस किया तो आप देखेंगे हम लोग C ड्राइव में स्विच हो गए। उसी तरह फिर अगेन प्रेस करूंगा तो फिर से हम लोग एड्रेस बार में चले जाएंगे। फिर अगेन प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे कंप्यूटर जो एक्सप्लोरर फाइल है वहाँ पे स्विच हो जाएंगे और यहाँ पे फिर एक बार F6 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हम C ड्राइव में स्विच हो गए। तो इस तरह से आप F6 का यूज़ अलग अलग सर्च बार या कंटेंट या टैब में जाने के लिए आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। अगला जो शॉर्टकट है वो है F7। F7 के माध्यम से हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम MS वर्ड में अगर कुछ टाइप कर रहे हैं और उसमें अगर हमसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है या ग्रामर मिस्टेक हो रहा है तो हम जैसे F7 प्रेस करेंगे तो वहाँ पे हमको स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर चेक का हमको एक ऑप्शन मिलेगा जिसके माध्यम से हम जो गलत जो स्पेलिंग लिखे हैं या ग्रामर भी गलत लिखे हैं तो उसको हम लोग सुधार सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे MS वर्ड में रिव्यू मेनू में आपको यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर का यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे F7 इसका शॉर्टकट आपको देखने को मिल रहा है। और अगर मैं F7 का यूज़ करता हूँ, यहाँ पे F7 बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमको बोलता है द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट। देखिए, यहाँ पे जो मैं कॉन्टेंट यहाँ पे जो रखा हूँ इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई ग्रामर गलत नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमको बोलता है कि द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट। यहाँ पे जो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक है वो कंप्लीट है, यहाँ पे आपको कोई त्रुटि नहीं मिला या तो यहाँ पे कोई ग्रामर जो त्रुटि है वो नहीं मिला। तो देखिए, अगर आप ऐसे कंटेंट लिखे हैं जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप F7 प्रेस करेंगे। F7 जैसे ही प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपको एक इसका ऑप्शन दिया जाएगा जहाँ पे आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को सुधार सकते हैं। तो ये रहा F7 का यूज़। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला शॉर्टकट की तरफ। अगला जो शॉर्टकट है वो है F8। F8 के माध्यम से हम किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए, हम यहाँ पे चलते हैं MS वर्ड पे और MS वर्ड पे मैं देखिए यहाँ पे 3 पैराग्राफ लिखा हूँ या 3 से भी ज़्यादा रहेगा या पेज में हम बहुत सारे टेक्स्ट भी लिखे रहेंगे तब भी हम उसके माध्यम से सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए, मैं कर्सर को यहाँ पे सामने में रखा और सामने में रखने के बाद मैं F8 प्रेस करूँगा। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, अभी मैं F8 का यूज़ नहीं किया हूँ और कर्सर को सामने में रखा, फिर उसके बाद यहाँ पे रखा, यहाँ
यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखा, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रखने से यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन मैं इस बार कर्सर को यहाँ पे रखा और F8 को प्रेस किया। F8 को प्रेस करने से अभी आपको कुछ तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया आप देखेंगे ये पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया ये पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया और यहाँ पर क्लिक किया ये पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। अब इस पैराग्राफ जो सिलेक्ट है उसको डिसलेक्ट करना है, तो आप सिंपल यहाँ पे सामने में क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो डिसलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम F8 को प्रेस कर चुके थे पहले से, तो अभी भी ये वर्क करेगा। देखिए मैं यहाँ पे फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, ये देखिए सिलेक्ट हो गया। अगर फिर से इसको डिसलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर फिर क्लिक करूँगा, ये डिसलेक्ट हो गया। अब ये जो F8 है वो कितने समय तक एक्टिव रहेगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप यहाँ पे चलिएगा होम में, और होम में जाने के बाद यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन को आप क्लिक कीजिएगा। तो देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक किया, हालांकि यहाँ पे बोल्ड तो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किए हैं, लेकिन बोल्ड को चुनने के बाद वो जो F8 है जो सिलेक्ट कर रहा था वो अब डिसएक्टिव हो चुका है। देखिए वो कैसे, तो मैं इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहे। इसको एक बार और मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मैं कर्सर को यहाँ पे रखा, उसके बाद यहाँ पे F8 प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया। आप देखेंगे इस स्टेप से तीनों पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है। अदरवाइज आप चाहे तो तीनों पैराग्राफ को एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो। वो कैसे, तो आप यहाँ पे लास्ट वाले पे क्लिक कीजिएगा, एक साथ तीनों का तीनों पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो F8 के माध्यम से आप जो MS वर्ड है उसमें अगर आप कोई पैराग्राफ या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिंपल अगर उसको डिसएक्टिव करना है तो आप सामने में जाइएगा, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट ना कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जाके कोई भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग या जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको आप क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे वो डिसएक्टिव हो जाएगा, तो अब ये काम करना बंद कर देगा। चलिए आगे बात करते हैं F9 के बारे में। तो F9 कुंजी के माध्यम से हम डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं, और ये विशेषकर MS वर्ड में काम करता है। जब आप डॉक्यूमेंट में कोई अपडेट चाहते हैं तो आप F9 दबाइए, उसके बाद वो जो है वो अपडेट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले शॉर्टकट के बारे में। अगला शॉर्टकट जो है वो F10 है। F10 के माध्यम से हम जो मेनू होते हैं एप्लीकेशन में, जो मेनू होते हैं उसको हम एक्टिव कर सकते हैं। और जब हम उसको एक्टिव करते हैं तो हम उसको कीबोर्ड के माध्यम से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे MS वर्ड ओपन है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये मेनू है। अब ये जो मेनू में हम लोग को जाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें सिंपल क्लिक करना पड़ता है। फिर उसमें जाते हैं तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिखते हैं इस पर भी हम लोग को माउस से क्लिक करना पड़ता है। लेकिन जब हम F10 का यूज़ करते हैं तो ये जो मेनू बार है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होने के बाद हम इसको कीबोर्ड से भी एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए सिंपल हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, मान लो जो इसको हमको बोल्ड करना है तो हमको यहाँ पर जाके क्लिक करना पड़ता है, तब ये बोल्ड होता है। लेकिन हम ये जो शॉर्टकट है F10 के माध्यम से हम कीबोर्ड से एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे जो फीचर्स है लगभग सभी को हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए मैं जैसे यहाँ पे F10 दबाया तो आप देखेंगे यहाँ पे इस स्टेप से यहाँ पे जो मेनू है वो एक्टिव हो चुका है। अब आप देखेंगे सभी मेनू में यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे दिया गया है और कुछ जो ऑप्शन है उसमें यहाँ पे नंबर दिया गया है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको होम मेनू में जाना है तो आप H दबाइए, अगर इंसर्ट मेनू में जाना है तो आप N दबाइए। अगर आप ये अल्फ़ाबेट को अगर आप प्रेस करते हैं तो आप उस मेनू के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए यहाँ पे मैं H वाले मेनू में यहाँ पे प्रवेश करना चाहता हूँ। हालांकि अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन हम एक्चुअल में हम कीबोर्ड के माध्यम से इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो हम पहले क्या दबाए थे, F10 दबाए थे। अब उसके बाद यहाँ पे हम दबाएंगे H। तो देखिए जैसे मैं H दबाया आप देखेंगे सबके लिए यहाँ पे अलग से यहाँ पे कोड आ गया, एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। अब इसका यूज़ करके हम एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे, तो एक काम करते हैं, मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर से यहाँ पे F10 दबाया, F10 दबाने से यहाँ पे कोड आ गया। उसके बाद मैं H दबाया और जैसे H दबाया देखिए यहाँ पे सबके लिए यहाँ पे कोड आ गया। तो कोड आने के बाद अब मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, तो देखिए मैं पहले से इसको सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब यहाँ पे बोल्ड करने के लिए यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कोड दे रहा है, 1 दे रहा है। इटैलिक करने तो यहाँ पे 2 और अंडरलाइनिंग करने तो यहाँ पे 3। तो मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ इसलिए मैं यहाँ पे 1 दबाऊंगा। तो मैं जैसे यहाँ पे 1 दबाऊंगा आप देखेंगे ये बोल्ड हो चुका है। उसी तरह इसको इटैलिक करना है तो फिर हम वही करेंगे, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे F10। जैसे F10 प्रेस करेंगे फिर यहाँ पे H दबाएंगे, तो फिर यहाँ पे H दबाया। H दबाने के बाद यहाँ पे दिया I इटैलिक के लिए यहाँ पे दिया 2, तो यहाँ पे हम दबाएंगे 2। तो देखिए जैसे मैं 2 दबाइए इटैलिक हो गया। तो हम F10 के माध्यम से ये जो मेनू है उसको एक्सेस कर सकते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। F10 दबाने से यहाँ पे आपको कोड दिया जाएगा, उस कोड के माध्यम से आप कीबोर्ड से ये जो ऑप्शंस है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। अगला जो शॉर्टकट है वो है F11।
जिसके माध्यम से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। तो देखिए आप ये जो शॉर्टकट है इसके माध्यम से आप वेब ब्राउज़र को या किसी और अन्य एप्लीकेशन को आप फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए अभी यहाँ पे हम लोग वेब ब्राउज़र पे आ गए। अभी आप देख पा रहे हैं कि वेब ब्राउज़र में हमको यहाँ पे टैब भी दिख रहे हैं, यहाँ पे सर्च बार भी दिख रहे हैं। लेकिन जैसे हम यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सर्च बार है वो गायब हो गया, टैब जो है वो गायब हो गया और हमको ये जो वेब पेज है वो या ब्राउज़र जो है वो फुल स्क्रीन में हमको देखने को मिल रहा है। अगेन आप F11 प्रेस करेंगे तो फिर से ये पहले जैसा आ जाएगा। तो इस तरह से हम F11 के माध्यम से हम जो ब्राउज़र है या किसी और अन्य एप्लीकेशन को जिसमें ये एक्टिव है उसको हम लोग फुल स्क्रीन मोड पर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे अंतिम शॉर्टकट के बारे में। तो अंतिम जो शॉर्टकट है वो है F12। इसका जो मेन यूज़ होता है वो सेव एज के लिए होता है। बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है उसमें सेव एज का यूज़ इसके माध्यम से किया जाता है। आप सभी सेव करना तो आप जानते हैं। उसी तरह एक और जो ऑप्शन होता है वो होता है सेव एज, मतलब उसी जो डॉक्यूमेंट है उसी को हम लोग उसी के जैसे और दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी एक बार देखते हैं। तो हम यहाँ पे चले गए और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट तैयार किया हूँ, इसको मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूं। तो देखिए मैं इसको सेव कर दिया AB के नाम से और इसको यहाँ पे ओनली नॉर्मल सेव किया। लेकिन इसी को अगर हमको सेव एज करना है, देखिए ये जो डाटा है इसी को हम लोग किसी दूसरे नाम से डुप्लीकेट करके सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एज का यूज़ करेंगे। और अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे सेव एज का जो शॉर्टकट होता है वो F12 होता है ना। और इसी को अगर हम लोग यहाँ से शॉर्टकट से करेंगे तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे F12 करेंगे तो यहाँ पे देखिए उसी को सेव एज करने के लिए हमको यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं। हम इसके जगह कोई दूसरा नाम दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे दे दिए CA और यहाँ पे कर दिए सेव ओके। तो ये जो डेटा है वो पहले AB के नाम से सेव हुआ है, अब अभी ये जो है वो CA के नाम से सेव हुआ है, मतलब इसका 2 कॉपी हो चुका है। तो सेव एज के माध्यम से हम एक ही डाटा को अलग नाम से डुप्लीकेट करके सेव कर सकते हैं। ये होता है सेव एज। तो यह थे F1 से F12 तक के कीबोर्ड शॉर्टकट। इनका उपयोग करके आप अपने काम को और भी आसान और तेज बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और कमेंट भी करें। और साथ में अगर मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेवे और साथ में बेल आइकन को भी दबा देवे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।